अहमद है और मुझे बाराबस्ती में कमाल के नाम से जानते हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग जामियातुल हिदाया जयपुर से की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया। फिर मैंने MSW करा इग्नू से। देखिए, हर शख्स को अपने इलाके से मोहब्बत होती है और वो कुछ उनके लिए करना चाहता है। मुझ में भी जज्बा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम वी ग्लोबल फाउंडेशन है और 2017 में हमने यहाँ पर बाराबस्ती में काम शुरू किया। वी ग्लोबल फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वी ग्लोबल फाउंडेशन एक नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद रूरल एजुकेशन पर काम करना है। इसके लिए हमने ई-क्यूब पे काम करते हैं। ई-क्यूब का हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और इसको हम 3 तरह से हासिल कर रहे हैं। एक तो स्कॉलरशिप जो हमने 2017 में शुरू कराया, 72,000 रुपये हमने बच्चों को स्कॉलरशिप दी। उसके बाद हमने कोचिंग के थ्रू जो हम बच्चों को, ख़ासतौर से गर्ल्स को जो हम यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस दिला रहे हैं, उन्हें एडमिशन करा रहे हैं। तीसरा हम वोकेशनल कोर्सेज़ करा रहे हैं, उसमें हमारे पास अभी कंप्यूटर सेंटर है जिसमें हम ग्राफिक और वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स करा रहे हैं। इसके अलावा हमें ये मालूम है कि हमारे जो ख़ासतौर से रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चे IIT नीट में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पेरेंट्स। इसलिए हमने ये करा, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज कि हम नीट और IIT की प्रिपरेशन करा सकें। हमने यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट IIT नीट की प्रिपरेशन कराते हैं उनके एग्ज़ाम सेंटर्स लिए हैं, जैसे रहमानी 30 है, शाहीन है, हिंद ग्रो अकेडमी है दिल्ली में, उनसे बात हो रही है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ पर जो है बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं। एक लड़की हमारी रहमानी 30 पटना में नीट की तैयारी कर रही है, एक लड़का हमारा शाहीन में IIT की तैयारी कर रहा है। मुश्किलात इस तरह से थी कि जो है एक जो कोचिंग का कॉन्सेप्ट था वो गाँव में बिल्कुल नहीं होता। ये यहाँ के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। ये जौहर पब्लिक स्कूल है, इसमें शुरू किया यहाँ पर और बच्चे आने शुरू हुए। शुरू में नहीं मालूम था हमें कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो है बच्चों में यहाँ पर जज्बा था। ख़ासतौर से लड़कियों के अंदर वो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल चल के आती थी, 2-2 टाइम पढ़ने आती थी हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले ही साल में जो है 10 बच्चे जामिया में सेलेक्ट हुए। ये 2017 में हमने कोचिंग यहाँ पर शुरू कराई थी। अब तक हमारे यहाँ पर 25 बच्चे जामिया और MU में सेलेक्ट हो चुके हैं, उसमें 19 जो है लड़कियाँ हैं। और ये स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन के अलग अलग कोर्सेज़ में बच्चों ने हमारे टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर रखा है और उसके अलावा हम लोग बच्चों को एंट्रेंस दिलाना खुद लेकर जाते हैं। जो होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हम वो खुद फिल करते हैं, बल्कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हम फॉर्म फिल करा दिया और माँ बाप नहीं चाह रहे तो हम उसकी फ़ीस भी दे देते हैं खुद ही बच्चे की। एंट्रेंस दिलाने भी हम ही लोग लेके जाते हैं, बच्चों की गाड़ी करते हैं, मैं खुद जाता हूँ, बल्कि मुझे एक महीने में कई मरतबा जाना पड़ता है। कोई अर्निंग नहीं होती है हमारे पास, बल्कि हमारी जेब से ही जाता है। बस इतना होता है कि हम सैलरी जो है टीचर्स की निकाल पाते हैं बड़ी मुश्किल से। लड़कियाँ चाहती हैं कुछ करना, पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स की वजह से उनके जो जज्बा है उसमें लड़कियों की कमी आती है, क्योंकि उनकी पेरेंट्स की तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल पाती। अब हमारे यहाँ 19 बच्चे हैं, उन्होंने टेस्ट क्वालिफाई करा, लेकिन वो सारी जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाई। हमने कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं 3 साल में कि एक लड़की का MU में एडमिशन हो गया और फिर वो 1 महीने यूनिवर्सिटी नहीं गई। फिर हमें उसके पेरेंट्स को कन्वेंस करना पड़ा, उसके पेरेंट्स से किसी ने बता दिया कि माहौल बड़ा ख़राब है वहाँ का, ऐसा होता है। फिर हम लेके गए वहाँ पर और फिर दोबारा हम हॉस्टल में उसे एडमिशन दिला के आए। फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो और इस तरह की रिसोर्सेज हो कि हमारे बच्चे यहीं पर IIT और नीट की जो प्रिपरेशन कर सकें, उनको हॉस्टल प्रोवाइड कराएं यहीं पर। उसके अलावा हम इस तरह के कोर्सेज़ चलाना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ख़ासतौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें ड्रॉप आउट का रेट जो बहुत ज़्यादा है, कि वो जो हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हैं और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के इस तरह के कोर्सेज़ कराएँ जो उन्हें कुछ ना कुछ रोज़गार मिल सके। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाएँ। और ये जो हमने एक यहाँ पर बाराबस्ती में जो एक मुहिम चलाई है और जो हम एक तब्दीली लाना चाह रहे हैं, अगर आप लोग हमारे इसमें साथ आएंगे तो हम बड़े पैमाने पर समाज में तब्दीली ला सकते हैं। आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं पेरेंट्स को कि लड़के और लड़की में फ़र्क ना करें। जितना जो है तालीम पर आप लड़के के खर्च कर रहे हैं उतना ही मौके जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं लड़की को दें। इतना जहेज़ पे आप खर्च करते हैं या शादियों में खर्च करते हैं, वो पैसा आप लड़की पे लगाएं एजुकेशन पे, वो आप इंशाल्लाह वो आपको रिटर्न देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अरीबा का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया।